1 फरवरी यानी रविवार का दिन देश के लिए काफी ऐतिहासिक रहा। इसी दिन वित्तीय वर्ष 2026 और 27 का केंद्रीय बजट संसद में पेश किया गया और इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार बजट पेश किया, जिस पर सबकी नजरें बनी रही। बजट की तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट डे साड़ी ने भी खूब सुर्खियां बटोरी है। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने अपनी साड़ी के जरिए चुनावी राज्यों को साधने की कोशिश की है। तो क्या चल पाएगा सीतारमण की साड़ी का जादू, जानेंगे इस रिपोर्ट में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट लोकसभा में पेश कर दिया है। अपने बजट भाषण में उन्होंने कई बड़े ऐलान किए, खासकर उन राज्यों के लिए जहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल जैसे राज्य शामिल हैं। बजट में विकास को नई रफ्तार देने के लिए रेलवे और रेयर अर्थ मिनरल्स पर खास फोकस किया गया है। ये मोदी सरकार में वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां बजट है। खास बात यह है कि 70 साल में पहली बार रविवार के दिन बजट पेश किया गया, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा इस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की साड़ी की हो रही है। हर साल की तरह इस बार भी बजट भाषण से पहले उनकी साड़ी सुर्खियों में आ गई। बजट 2026 के लिए वित्त मंत्री ने मैजेंटा रंग की खूबसूरत कांजीवरम साड़ी पहनी, जिसमें गोल्ड और वॉयलेट रंग की झलक नजर आई। ये साड़ी तमिलनाडु की प्रसिद्ध बुनाई कला को समर्पित है। जैसा आप जानते हैं कि इस साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां बीजेपी पैर जमाने की कोशिश में है। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी साड़ी के जरिए तमिलनाडु को साधने की कोशिश की है। तमिलनाडु की कांजीवरम या कांजीपुरम साड़ियां अपने शुद्ध मलबरी सिल्क, भारी बनावट और सुनहरे चांदी के जरी वर्क के लिए जानी जाती हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है। पिछले साल बजट डे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्रीम रंग की साड़ी में नजर आई थी, जिस पर सुनहरा बॉर्डर और मधुबनी पेंटिंग की खूबसूरत कलाकारी थी। ये साड़ी बिहार की प्रसिद्ध लोक कला मधुबनी से सजी हुई थी। मधुबनी कला की मशहूर कलाकार और पद्म पुरस्कार विजेता दुलारी देवी ने उन्हें साड़ी उपहार में दी थी। तब बिहार में चुनाव थे तो निर्मला सीतारमण ने मधुबनी साड़ी पहनी थी और इस बार उनकी कांजीवरम साड़ी को दक्षिण राज्यों में चुनाव को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।